नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते खबरों की ओर। अदालती मामलों पर 400 करोड़ रुपए हुए खर्च। सरकार ने पिछले 10 वर्ष के दौरान अदालतों में मुकदमे लड़ने पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। एक आधिकारिक आंकड़े में यह बात सामने आई है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में मुकदमेबाजी पर केंद्र सरकार ने 66 करोड़ रुपए का खर्च। इससे पिछले वित्त वर्ष में की तुलना में अगर बात करें तो 9 करोड़ रुपए से अधिक था। संसद के बजट सत्र में सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कुछ आंकड़े साझा किए, जिनके अनुसार 2014 से 15 के मुकदमेबाजी पर खर्च राशि में वृद्धि हुई है। चीन को सीधी चुनौती, कभी भी पहुंचेगी सेना। चीन सीमा के पास केंद्र सरकार ने बड़े हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे सीमांत इलाकों तक कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। इसके अलावा सुदूर अरुणाचल प्रदेश से अन्य राज्यों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। अरुणाचल प्रदेश पर तवांग नाम से चीन दावा करता है। ऐसे में उसके लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान कर भारत ने उसे सीधा संदेश दिया है। आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए नेताओं पर ताउम्र प्रतिबंध सही नहीं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए नेताओं पर ताउम्र चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा। केंद्र ने कहा कि मौजूदा 6 साल का प्रतिबंध ही काफी है। आपराधिक मामलों में दोषी करार दिए गए नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय से ऐसा कहा है। कांग्रेस ने 3 शब्दों में समझाई सीएजी रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश हो चुकी है। इसमें 2021 से 2022 की नई शराब नीति का विस्तार से ऑडिट किया गया है। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस ने रिपोर्ट को 3 शब्दों में समझाते हुए लूट, झूठ और फूट कहकर आपकी कमियों को गिनाया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कैग की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है। इसमें सामने आया है कि 2002 करोड़ रुपए की अनियमितता हुई है। तस्वीरों पर बवाल कर रही आप को भाजपा ने दिखाई दिल्ली में भगत सिंह की टूटी मूर्ति। दिल्ली में चुनाव खत्म होने और सरकार बनने के बाद भी सियासत गर्म है। आलम यह है कि विधानसभा में हंगामा करने और कार्रवाई बाधित करने को लेकर आपके 21 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। आप नेताओं ने जिस तरह से विधानसभा में भगत सिंह के नाम का दुरुपयोग किया वह सबके सामने है। यदि आम आदमी पार्टी को देश की आजादी से सबसे ज्यादा योगदान देने वाले नेताओं की कितनी ही चिंता है, यह मालवीय नगर के पार्क में खड़ी भगत सिंह की इस क्षतिग्रस्त प्रतिमा को देखकर समझा जा सकता है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल समेत आपके कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। स्वाति ने एक्स पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि कभी दिल्ली का बेटा, कभी हरियाणा का लाल, और अब जानिए स्वाति लाल ने क्या कहा है। कयास लगाए जाने लगे हैं कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाने की सोच रहे हैं। इन अटकलों के चलते बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इस क्रम में स्वाति मालीवाल का नाम भी शामिल है। स्वाति ने एक पर लिखा कि कभी दिल्ली का बेटा, कभी हरियाणा का लाल और अब पंजाब का दा पुत्र। कौन बनेगा डिप्टी स्पीकर? दिल्ली सरकार ने तय कर लिया है नाम। दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हो गया है। विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर और अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। हालांकि अभी डिप्टी स्पीकर के नाम पर फैसला नहीं हुआ था। 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा को नया डिप्टी स्पीकर मिल जाएगा। मोहन सिंह विशिष्ट दिल्ली विधानसभा के नए डिप्टी स्पीकर होंगे। सीएम रेखा गुप्ता कल सदन में इस पर प्रस्ताव रखेंगी। महाशिवरात्रि पर भक्तों के लिए खुशखबरी। इस महीने खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। देश में महाशिवरात्रि पर भक्तगणों के लिए खुशखबरी है। प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सभी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। इसके पहले 27 अप्रैल को भगवान भैरवनाथ की पूजा की जाएगी। बाबा केदार की पंचमुखी डोली 28 अप्रैल को रवाना होगी। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्तों के लिए यह खबर किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। बीजेपी की लोकप्रियता से घबराकर उम्मीदवार नहीं उतार रहा विपक्ष। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च और 9 मार्च को वोटिंग होनी है। सभी दल तैयारियां कर चुके हैं। इस बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष को लेकर कहा कि बीजेपी की लोकप्रियता से वह अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। विज ने कहा है कि चुनाव में कांग्रेस समेत सभी राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां मैदान से भाग गई हैं। बीजेपी की लोकप्रियता से घबराकर वे अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे।
गिद्ध वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री में भावनात्मक संवेदना नहीं है और वे अमर्यादित और अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में मरने वालों के परिवारों की मदद की बजाय अपमानित कर उनका दर्द और बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। दुर्लभ बीमारी के लिए केंद्र को पैसे देने का था आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें केंद्र सरकार को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA के मरीजों को 50 लाख रुपए की सीमा से परे 18 लाख रुपए की अतिरिक्त दवाइयां देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से नोटिस जारी किया है और इस विवादित फैसले पर रोक लगा दी है। नाराजगी की अटकलों के बीच शशि थरूर की सफाई। कांग्रेस ने नाराजगी की कथित अटकलों के बीच सांसद शशि थरूर ने बुधवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि 45 मिनट के पॉडकास्ट में जीवन और खुशी की खोज पर बातचीत है। इसमें किसी राजनीतिक विवाद के बारे में कुछ खास नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई है। इसमें बैठक में बाकी सभी के साथ उपस्थित मैं रहूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ, इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद को लेकर बोले समय रैना। कॉमेडियन समय रैना यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की इंडियाज गॉट लैटेंट शो पर की गई टिप्पणी के बाद भारी आलोचनाओं के कारण मुश्किल में फंस गए हैं। फिलहाल समय रैना अनफिल्टर्ड टूर के लिए कनाडा का दौरा कर रहे हैं। शो के दौरान उन्होंने बताया कि वे चिंतित थे और परेशान थे। उन्होंने अपने इस विवाद के बारे में बात की और फैंस को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद किया। 2 से 3 मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। यूपी में अगले 8 से 10 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। नए मंत्रिमंडल में 3 से 4 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। वहीं खराब प्रदर्शन और भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मंत्रिमंडल फेरबदल में कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे और 75 पार हो चुके नेताओं को आराम दिया जाएगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य स्तर से फीडबैक लेने के बाद अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। मंत्रिमंडल में पश्चिमी यूपी की हिस्सेदारी बढ़ेगी। नीतीश कैबिनेट विस्तार में मिथिला की चांदी। उत्तर बिहार से बीजेपी ने 4 मंत्री बनाए। नीतीश मंत्रिमंडल के बुधवार को हुए विस्तार में मिथिला क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। 7 नए मंत्रियों में 3 मिथिला क्षेत्र से हैं, जबकि 1 तिरहुत से हैं, यानी कि उत्तर बिहार से बीजेपी ने 4 नेताओं को मंत्री बनाया है। इस तरह मौजूदा मंत्रिमंडल में मिथिला से मंत्रियों की संख्या 6 से बढ़कर 9 हो गई है, जबकि उत्तर बिहार के मंत्रियों की संख्या 9 से बढ़कर 13 हो गई है। उत्तर बिहार के नए मंत्रियों में 2 वैश्य, 1 भूमिहार और 1 राजपूत जाति से आते हैं। कौन है मोतीलाल प्रसाद, जिन्हें बीजेपी ने बनाया मंत्री? बिहार में भारतीय जनता पार्टी से 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। सीतामढ़ी जिले के रीगा से बीजेपी के विधायक मोतीलाल प्रसाद को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। मोतीलाल बीजेपी के पुराने नेताओं में से एक है। वह जनसंघ के समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही है। वह शुरू से RSS से जुड़े रहे। इसके बाद जनसंघ के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान रही। बिहार में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं। नीतीश कैबिनेट विस्तार के बीच प्रशांत किशोर का तंज। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार के बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पीके ने कहा कि बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए 43 विधायकों वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा है। उन्होंने दिलीप जायसवाल पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष को किसी गांव में खड़ा कर दिया जाए तो उन्हें 10 लोग भी नहीं जान पाएंगे। हेमंत सरकार से चालाकी पड़ी भारी। 3,900 महिलाओं को झटका। झारखंड के गढ़वा जिले के 3,906 महिलाओं का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सूची से हटा दिया गया है। निर्धारित मानक पर खरा नहीं उतरने के कारण जिला प्रशासन ने उनका नाम सूची से हटाया है। महिलाओं का नाम काटे जाने से महिलाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सूची से ऐसे लाभुकों का नाम काटा गया है जिनके परिवार के सदस्य स्थायी या अस्थायी तौर पर सरकारी सेवा में है, जनप्रतिनिधि है या इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। कैसी है सांसद महुआ माझी की हेल्थ? झारखंड के वित्त मंत्री ने दिया ताजा अपडेट। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी का तड़के झारखंड के लातेहार जिले में महाकुंभ से लौटते समय एक्सीडेंट हो गया था। रांची के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने महुआ माझी की हेल्थ को लेकर ताजा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, वह स्वस्थ हैं और सुरक्षित है।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बनवा रहे केजरीवाल जैसा घर, बीजेपी ने बताया शीश महल। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में मुख्यमंत्री आवास तोड़े जाने को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार पूर्व के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से बहुत ज्यादा प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने लिए शीश महल बनाना शुरू किया था। अब सूचनाएं आ रही हैं कि झारखंड में ऐसा हो रहा है। कब्जे वाले इलाकों में रूस देगा अमेरिका को एंट्री और बदले में एक डील। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप की दुर्लभ खनिजों तक पहुंच की डील को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके बाद रूस ने अमेरिका को नया ऑफर दिया जिसमें यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों के खनिज भी शामिल है। पुतिन ने कहा कि हम अमेरिकी साझेदारी के लिए तैयार हैं। अगर ट्रंप इसे स्वीकार करते हैं तो यह यूक्रेन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ड्यूटी से इनकार, पाकिस्तान में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी बर्खास्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान सुरक्षा ड्यूटी से इनकार करने पर पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कर्मी कई मौकों पर ड्यूटी से नदारद रहे या सुरक्षा कार्यों को निभाने से मना कर दिया। इसके चलते प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें उनके पदों से हटा दिया। बांग्लादेशी सेना की चेतावनी, नेताओं की अंदरूनी लड़ाई से संप्रभुता खतरे में। बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमन ने देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और नेताओं की अंदरूनी लड़ाई को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संघर्ष का फायदा अपराधी उठा रहे हैं जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि सेना की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट का इतिहास रहा है। अमेरिका कनाडा को फाइव आइज से बाहर करने की तैयारी। अमेरिका कनाडा को फाइव आइज इंटेलिजेंस समूह से बाहर करने की योजना बना रहा है। हालांकि इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने यह प्रस्ताव दिया है और इस पर जोर दे रहे हैं। फाइव आइज में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल है। कनाडा की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यूक्रेन अमेरिका खनिज समझौते पर जल्द हस्ताक्षर। यूक्रेन और अमेरिका खनिज संसाधनों के संयुक्त विकास की शर्तों पर सहमत हो गए हैं। इस हफ्ते समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक इससे होने वाली आय दोनों देशों के नए संयुक्त कोष में जाएगी। हालांकि समझौते के मसौदे में सुरक्षा का जिक्र तो है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।